सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि 9-15 पर आप मार्केट से प्रॉफिट करके कैसे निकल सकते हैं। तो आप कुछ लोग बोल रहे हो कि 9-15 पर तो मार्केट की स्टार्टिंग होती है। बिल्कुल, आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट करके कैसे निकला जाता है, वो स्ट्रेटेजी आज मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर की है। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, स्ट्रेटेजी को डिटेल में देखना है, सीखना है और बिना देरी करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आपको यहाँ पर पता लग ही गया है कि हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। और हम जैसे कि आपको है ना, मैं एक बार जस्ट हाँ, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि भाई 9-15 पर, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, 9-15 पर हम प्रॉफिट बनाएँ और हम अपना ट्रेडिंग सेटअप को क्लोज़ कर दें यहाँ पर। हमें कोई ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े, पूरे दिन बैठना नहीं पड़े, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडर अगर कोई होता है, इंट्राडे का मतलब होता है कि आप मॉर्निंग पे यानी 9 बजे आप 9:15 के बाद एक कोई ट्रेड प्लेस करते हैं और वो आप साढ़े 3 बजे तक लगभग-लगभग होल्ड करते हैं। उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसीडर करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि पूरे दिन स्क्रीन पर बैठना होता है, कुछ ट्रेड मिले। जैसे कि हर किसी का सेटअप होता है कि कोई 1 ट्रेड करे, कोई 2 ट्रेड करे, तो कुछ इस तरह से अपने सेटअप पे लोग फ़ोकस करते हैं और उसका जो 1-2 मूवमेंट हैं, जो उनको कैप्चर करने हैं, उनके हिसाब से, उसके लिए उनको पूरे दिन यहाँ पर स्पॉइल करना पड़ता है। पूरे 7 घंटे अगर हमारा मार्केट ओपन होता है, तो 7 घंटे उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर देनी है। एक स्ट्रैटेजी मैं आज बताने वाला हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे, तो सुबह 9:15 पे मार्केट आएँगे। अगर वो सिचुएशन आपको मार्केट में बनती हुई दिखनी है, तो आपको ट्रेड करना है और ट्रेड करते ही आपको पैसा मिल जाएगा और आप चाहें तो उसके बाद अपना जो ट्रेडिंग का दिन है ना? क्योंकि देखो क्या होता है, ट्रेडिंग के दिन में क्या होता है कि अगर आपको कोई फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाए, ठीक है? तो आपका माइंडसेट वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है? माइंडसेट वहीं खत्म हो जाता है, पूरा डे वैसे ही स्पॉइल हो जाता है। तो आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा, अगर आपका पहला ट्रेड ही अगर आपके साइड चला जाए, तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि नहीं, आज हमारा दिन है। तो वही सब आज बताने वाला हूँ, वो कॉन्फिडेंस आप कैसे लाओगे? तो बिना देरी करते हुए चलो बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर फिन निफ्टी लगा रखा है, आपको जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट यूज़ करना है, ठीक है? 5 मिनट आपको यूज़ करना है, क्योंकि आप तो कह रहे होंगे कि इंट्राडे में तो 5 ही मिनट यूज़ करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे भी 5 ही मिनट यूज़ करना है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको 9:15 की कैंडल फाइंड आउट करनी है। देखो वो मैं बता देता हूँ कैसी कैंडल होनी चाहिए। 9:15 पे जैसे ही मार्केट ओपन हो, आपको प्री मार्केट में बैठ जाना है। प्री मार्केट आपको पता होगा कि 9 बजे से मार्केट प्री मार्केट सिचुएशन दिखाने लगता है, तो आपको 9 बजे ही आके बैठ जाना है मार्केट में और देखना है, ठीक है? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ कि 9 बजे कोई भी कैंडल बने, जैसे ही सॉरी 9:15 पे अगर कोई कैंडल बनती है, जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं कि बुलिश कैंडल कोई बनती है, तो बुलिश कैंडल नीचे से बनती है, ये आपको पता होगा। तो बुलिश कैंडल जो बने वो कुछ इस तरह से बने, ठीक है? आप देखते रहें, कुछ इस तरह से बने। जैसे कि आपको पता होगा कि कैंडल का एक लो होता है और एक ओपन होता है। लो अगर इसकी विक है, तो लो ये होगा हमारा, और अगर इसकी विक नहीं है, तो हमारा लो यही होता है। तो लो भी हमारा यही हो, ठीक है? और ओपन भी हमारा यही हो, ठीक है? आप समझ गए मेरी बात? लो और ओपन जो है हमारा दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों हमारे सेम होंगे। अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है जिसका ओपन और लो सेम है, तो हम वहाँ पर अपनी पोजीशन देखेंगे बुलिश के लिए, और क्या एंट्री और क्या स्टॉप लॉस है वो मैं आपको अभी चार्ट पर समझा दूँगा। अब हम दूसरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि अगर मार्केट जो है बेरिश मोड में है भाई, तो बेरिश मोड में हमें क्या पहचानना है? देखो बेरिश मोड में भी सेम आपको काम करना है, कुछ नहीं करना है। अगर कैंडल फॉर्मेशन इस तरह से बनती है, ठीक है? इस तरह से एक कैंडल बने 9:15 पर, जैसे ही पहली कैंडल खुली, उसके बाद जो इसका हाई हो, जैसे कि आपको पता होगा एक हाई होता है और एक यहाँ पर बेरिश कैंडल, तो आपको पता होगा कि ऊपर से ओपन होती है। तो यहाँ पर बेरिश कैंडल का जो ओपन है, ये जो ओपन है हमारा और ये जो हाई है हमारा, ठीक है? ये सेम होना चाहिए, ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे, अगर इसमें विक होगी हल्की-सी भी, तो हमारा हाई कहाँ होगा? फिर ये हमारा विक वाला जो एरिया होता है वो हाई हो जाता है। अगर कोई विक नहीं है कैंडल में, तो हमारा हाई कहाँ होगा? हमारा हाई सिंपली यहीं पे होगा, इस जगह पे जहाँ पर कैंडल ओपन हो रही है। अगर छोटी-मोटी बिक है तो वो चल जाएगी, जस्ट लाइक कि इतनी सी बिक है या थोड़ी बहुत 19-20 की बिक है, तो उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। तो हमें ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है, आप समझ गए? 9:15 पर हमें कौन-सी कैंडल फाइंड आउट करनी है, चलो अब कर लेते हैं जल्दी से, फिर चार्ट पर बात करते हैं। देखो कोई 9:15 पे आपको ऐसी कोई कैंडल दिखती है तो आप मुझे बताना। देखो 9:15 पर एक कैंडल मुझे दिख रही है। आपको दिख रहा होगा 14 नवंबर 9:15 पर एक बुलिश कैंडल मुझे दिखी, जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जो
लो हो बुलिश कैंडल के लिए और जो हमारा लो हो और ओपन हो वो सेम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लो 23,098 का है और ओपन 23,100 का है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारी इसमें नाम मात्र एक विक हमें दिखाई दे रही है अगर आप देखोगे तो, पर इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसमें क्या करना है, जैसे ही ये थोड़ी-सी सस्टेन होने लगे 9-15 पर थोड़ी-सी सस्टेन हो, अब आप बोलोगे कि वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो आपको बिना जैसे ये थोड़ी-सी आपको सस्टेन होती हुई दिखती है अपसाइड के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एंट्री प्लान कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा-सा सस्टेनेंस का वेट करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको अगर यहाँ पर भी एंट्री मिलती, इस एरिया पे भी एंट्री मिलती, तो आपका जो एसएल होगा वो कैंडल की लो का होगा, ठीक है? आपका एसएल कैंडल लो का होगा यहाँ पर। और आपको मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम भी नहीं तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट कैप्चर करने हैं, कम से कम आपको 1:3 यहाँ पर कैप्चर करना है, ठीक है? 1:3 यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ देखो, अगर हमारी एंट्री यहाँ पर होती, ठीक है? तो हमारा जो एसएल होता वो करीब इस जगह पे आ जाता और अब हमें 1:3 कैप्चर करना है, ठीक है? अब मैं 1:3 आपको दिखाता हूँ कि आपको मिलेगा या नहीं। वैसे तो बेसिकली आप 1:2 भी देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे 1:2 भी मिल जाएगा। देखो 1:3 तो ऑलमोस्ट रह गया। देखो 1:3 ऑलमोस्ट मिला है। तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा-सा वैसे तो हमें 1:2 भी इज़ गुड टारगेट होता है, पर आपको 1:3 यहाँ पर रखना है। अब मैं आपको दूसरी जगह सिचुएशन दिखा देता हूँ। पहली यहाँ पर देखो हमें 1:3 ऑलमोस्ट मिला है। अब हम दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, कोई 9:15 पे हमें फिर से एक कैंडल दिखे जो बुलिश या बेरिश हो। देखो जस्ट वेट, मैं एक कैंडल फाइंड आउट कर लेता हूँ आपके लिए। 9:15 पे देखते हैं, 9:25 देन 9:15 पे हम देखते हैं अगर कोई कैंडल हमें मिलती है अगेन, तो आपको क्या करना है, अगर बुलिश कैंडल है तो आपको हाई और सॉरी अगर बुलिश कैंडल है तो लो और ओपन आपको चेक करना है और बेरिश कैंडल है तो आपको हाई और वहाँ पर लो चेक करना है। चलो 9:15 पे अब आप देखो, अगर मैं पहले से भी देख के रख सकता हूँ, पर देखो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर ये होगा कि देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा कि हाँ, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी हम कर सकते थे, यहाँ पर हम नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आप देखो कि विक का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। वो विक का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो विक मैटर करती है, अगर नाम मात्र की विक है तो वो चल जाएगा। अगर विक बड़ी है तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब देखो 9:15 पे चलो एक बेरिश कैंडल मुझे दिखी, ठीक है? बेरिश कैंडल मुझे दिख रही है। बेरिश कैंडल के लिए हमें क्या देखना था कि कैंडल का जो हाई हो और जो ओपन हो वो सेम होना चाहिए, कोई विक नहीं है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा सिंपली विक यहाँ पर एक भी विक मुझे नहीं दिख रही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि मुझे सॉर्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर भी अगर मुझे यहाँ पर भी एंट्री मिली, ठीक है? सस्टेन होने के बाद तो मेरा कैंडल का एसएल आ गया 53.55 पॉइंट्स का एसएल है मेरा, ठीक है? अब मैं 1:3 यहाँ पर कैप्चर करने वाला हूँ। अब देखो, अब वहाँ पे आपको 1:3 नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पर देखो आपको कितने 1:, अगर आप देखोगे तो ईज़िली आपको 1:6 जस्ट वेट, इसको हम ऊपर रख लेते हैं, तो आपको 1:4 तक भी मिल जाएगा। तो देखो चीज़ें मैटर करती हैं, 1:3 आपको ईज़िली इस सिचुएशन में मिल जाएगा। आपको पता चल गया होगा आपको क्या करना है, मैंने बुलिश का भी बता दिया, बेरिश का भी बता दिया। आपको ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में खुद जाके फाइंड आउट करो, आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। देखो मैं रैंडमली भी यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकता था, पर कुछ लोग बोलते फिर कि पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं, पहली सी चीज़ें सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखो एक कैंडल आई 9:15 पे जिसका विक भी नहीं था और जिसमें एसएल भी नहीं था, ठीक है? सॉरी हाँ, तो अब हम यहाँ पर देखो कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर भी अगर मुझे एंट्री मिलती, ठीक है? एसएल मेरा 1:2 यहाँ पे आ जाता, 19 पॉइंट का एसएल आ रहा है, 1:3 मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। अब देखो ईज़िली मुझे 1:3 एक ही कैंडल में मिल गया। तो इस तरह से आपको टारगेट आसानी से देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब 9:15 पर ऐसा नहीं है कि आपको इसमें एसएल नहीं जाएगा, है ना? देखो ऐसा भी हो सकता है कि हर एक ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको प्रॉफिट में ही क्लोज़ करे। अब आपको इसमें कब एसएल निकालना है, देखो एसएल कब निकालना है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है तो आपको इसमें कैसे चीज़ें देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल थी। तो इस तरह से आपको इसमें क्या करना है पता है? देखो, जब आपके ये यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट जस्ट लाइक कि आप इस जगह पर एंट्री बना रहे हैं और यहीं से रिवर्स होके नीचे निकल गया, अपना लो तोड़ देता है, तो आपको यहाँ पर कट कर देना है और वैसे ही सेम बेरिश कैंडल में करना है। अगर अपना हाई तोड़ दे रहा है, ऊपर निकल जा रहा है और अपना हाई तोड़ दे रहा है, तो आपको ट्रेड कट कर देना है, ठीक है? आपको समझ में आ गया? अब एक और एग्ज़ाम्पल मुझे दिख गया, तो देखो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे भी एंट्री मिल जाती और एसएल मेरा लो का आ जाता, यहाँ पे लो का एसएल आ जाता, तो 1:3 अगर मैं कैप्चर करता तो ईज़िली मुझे 1:3 मिल जाता, ठीक है? अब देखो
ऑलमोस्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप इससे बड़े टारगेट्स बना सकते हो। सुबह ही 9:15 पे आप अपने जो माइंड है उसको एक पॉजिटिविटी दे सकते हो कि भाई आज मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं मार्केट से पैसा बना सकता हूँ। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आपको कमेंट में नाइस लिखना है और आपको अपने जो रियल फ्रेंड है, आपका जो रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, जो एक सेटअप ढूँढ रहा है, उसको आपको इस सेटअप को भेज देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी चैनल पर मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।